हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सीएसएस के ज़रिए हम अपना शेडो कैसे दे सकते हैं। शेडो अपने टैग्स को, डिव्स वगैरह को, और साथ साथ अपने टेक्स्ट को भी। तो दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्स्ट के लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और टैग्स के लिए एक हमारा लेट्स सपोज कोई रेक्टेंगल है या बॉक्स हमने कुछ बनाया हुआ है या कोई कुछ भी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी एक बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी देते हैं। तो उसको हम डिटेल से अभी से देख लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने एडिटर में, यहाँ पर Shift 1 करके मेरा लेआउट आ गया। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं, टेक्स्ट शेडो। ठीक है, थोड़ी सी आसान है टेक्स्ट शेडो दूसरे की निस्बत। तो सबसे पहले टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो में हमारे पास जब हम प्रॉपर्टी देते हैं तो लेट्स सपोज कोई एक, तो मैं अपने डिव यहाँ पे ले लिया एक, और डिव के अंदर एक पी टैग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास ले ली कंटेनर की, और यहाँ पे एक क्लास ले ली टेक्स्ट की। ठीक है, क्लास नेम अच्छे रखा करें, ये ध्यान रखा करें। इसके बाद डिव सॉरी स्टाइल टैग यहाँ पे लूँगा मैं, और इसके अंदर मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ अपने कंटेनर को और टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर एंड देन इसको विड्थ दे दी कितनी, लेट्स से 1200 px। देन हाइट दे दी कितनी, लेट्स से 800 px। देन इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैंने लेट्स से एक्वा दे दिया। इसके बाद टेक्स्ट की बारी आ गई, तो अब इस टेक्स्ट को भी कर लेते हैं। तो टेक्स्ट को मैंने इस तरह से विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ॉन्ट साइज 50 px एंड देन इसको कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। देखते हैं इधर आके ऐसे, इसको मैंने गो लाइव पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। सॉरी, टेक्स्ट तो लिखा ही नहीं, तो टेक्स्ट इसके अंदर लिख लेता हूँ लॉजिक्स लैब। ठीक है, यहाँ पे आया तो देखें लॉजिक्स लैब लिखा हुआ है। और अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे इसे सेंटर करना है, तो सबसे पहले इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट हमारा क्या आ गया, सेंटर में आ गया। इसी के साथ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, क्या कि मैं इसको लाइन हाइट दे सकता हूँ। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर हमारा एक लाइन का टेक्स्ट है तो उसको वर्टिकली सेंटर करना बड़ा आसान है अपने पेरेंट में। तो मैं इसको क्या करूँगा, हाइट दे दूँगा, लाइन हाइट 800 px। तो आई थिंक ये अप्लाई हो जाना चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये सेंटर हो गया वर्टिकली भी। तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए आप ये दो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो हाइट कितनी देनी, जितनी आपके पेरेंट की या अपने उसी डिव की। जैसे मैंने अगर टेक्स्ट को कोई हाइट दी होती तो मैं इसको भी वही हाइट देता। तो ये आपने हाइट सेम रखनी है, तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके बाद इसको मैं शेडो देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट शेडो एंड देन अब बात आ गई शेडो की। तो टेक्स्ट शेडो में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, चार वैल्यूज़ देनी होती हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास हॉरिजेंटल, सेकंड हमारे पास होगी वर्टिकल, थर्ड हमारे पास होगी ब्लर, सेकंड सॉरी वर्टिकल, थर्ड ब्लर, एंड फोर्थ हमारे पास जो कलर होता है हमारा। तो ये चार वैल्यूज़ हमने पास करनी होती हैं। उसे बताना होता है कि हॉरिजॉन्टली हमें कितना शेडो चाहिए, वर्टिकली हमें कितना शेडो चाहिए, ब्लर कितना चाहिए और कलर कितना चाहिए। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 px दे दिया वैल्यू सबसे पहले ही हॉरिजॉन्टली, कि मुझे 10 px का हॉरिजॉन्टल में शेडो चाहिए। इसको अभी मैं 0 पे रख सकता हूँ वर्टिकली। ठीक है, इसको बाद में अभी देखते हैं। ब्लर कर देता हूँ 10 px का, कि 10 px का मुझे ब्लर चाहिए। इसके बाद कलर मुझे लेट से रेड चाहिए। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज़ दे के हम टेक्स्ट का शेडो दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो ये देखें बैक पे आपको शेडो नज़र आ रहा है, जो कि
राइट साइड पे जा रहा है हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटली राइट साइड की तरफ जा रहा है। अब लेट्स से इसको हमने लेफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने हॉरिजेंटल लिखा है, तो हॉरिजेंटली लेफ्ट राइट जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शेडो को मूव करने के लिए नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हैं कि नेगेटिव देंगे तो वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो अब लेट्स से मैं यहाँ पे आया, तो अब देखें शेडो हमारा इधर मूव हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैंने 0px कर दिया, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने 10px इसे दे दिया, तो अब देखें बॉटम में हमारे पास शेडो आ चुका है, ठीक है। तो रोशनी लाइट से हमारे पास अगर ऊपर हो तो नीचे शेडो आ रहा है, तो आप इस ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास रोशनी ऊपर है और नीचे इस वजह से शेडो आ रहा है। तो अगर लेट से मुझे अब टॉप पे शेडो चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैनेज कर दूंगा सिंपली, जबकि फिर क्या होगा कि ये टॉप पे शेडो हमारे पास आ जाएगा। तो ये चार हमने ट्राई कर लिए, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। इसी के साथ मैं इसको भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसको 2px किया, तो ये काफ़ी कम ब्लर हमें नज़र आएगा, ठीक है, बहुत ही कम ब्लर, ठीक है। हमें क्योंकि ब्लर ही चाहिए, तो मुझे इसे बड़ी वैल्यू भी देनी चाहिए। लेट्स से मैंने 21px लिख दी, तो आप देखें अच्छी एक ब्लर की वैल्यू आ रही है। और मुझे इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, 5px का ये देना चाहिए। तो अब देखें एक अच्छा सा हॉट सा सेक्सी सा एक हमारे पास शेडो आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये हमारे पास ये हमने ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया। कलर आपको पता है, अगर मैं इसको ब्लैक करूँगा तो पीछे ब्लैक कलर का शेडो आएगा, ठीक है। येलो करूँगा तो ऑफ कोर्स येलो कलर का शेडो आएगा। तो ये इस तरह से येलो कलर का शेडो आ रहा है। तो ये हमारी क्या थी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, एक और मज़े का काम इसके साथ मैं कर सकता हूँ, कलर इसे अगर मैं वाइट दूँ तो एक मैं आपको मज़े की चीज़ करके दिखा देता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं इसे, तो इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया, इसको कलर वाइट दे दिया। इसको मैं इस प्रॉपर्टी को अभी के लिए हटा देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे ये नज़र नहीं आएगा, जबकि ये यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे अब शेडो में जब अप्लाई करूँगा ब्लैक कलर का, तो ये कुछ मज़े का हमें इफेक्ट देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का टेक्स्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इसको वैसे 0px इसको भी कर सकता हूँ, और ये तब भी हमारे पास टेक्स्ट आ रहा होगा, ये तब बिल्कुल बैक साइड पे आ रहा होगा, ठीक है, ना राइट ना लेफ्ट ना बॉटम ना राइट, बैक पे आ रहा होगा, ठीक है। अगर दो वैल्यूज़ ये 0 कर देंगे तब क्या आएगा, ये बिल्कुल बैक पे आ रहा होगा। तो ये हमारे पास 5वीं पोजीशन भी आ गई, 4 तो टॉप राइट लेफ्ट बॉटम हो गई। तो अब चौथी हमारे पास क्या है, बैक वाली, कि बिल्कुल बैक पे हमारे पास आ जाए शेडो। तो ये इस तरह से मैंने इसको ये कर दिया, और मैं इसको अगर 4px कर दूं तो ये कुछ ज़्यादा बेटर इस तरह से नजर आएगा। मैं आपको ये बना के दिखाना चाहता था। तो इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को, अपने टेक्स्ट को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं अपने शेडो दे के, ठीक है, टेक्स्ट शेडो दे के। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड वन की है हमारे पास बॉक्स शेडो। वो क्या है, उसमें हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, उसमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। तो 6 वैल्यूज़ कैसे हैं कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल नहीं, इनसेट, इनसेट आउटसेट, ठीक है। तो ये अभी बताता हूँ क्या है ये। इसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देन ब्लेयर, देन इसके बाद 6 1 2 3 4, तो फिफ्थ वन हमारे पास क्या है, स्प्रेड, कि स्प्रेड कितना हो, इस बार हमारे पास स्प्रेड भी है। एंड देन लास्ट पे कलर। तो हमारे पास कौन सी एक एक्स्ट्रा आई, एक स्प्रेड की और एक इनसेट की वैल्यू एक्स्ट्रा आई, ठीक है। इनसेट होता है, आउटसेट नहीं होता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे इसको शेडो दे सकता हूँ अपने इसको अब शेडो इसी को दे देते हैं, उस पेरेंट को नहीं देते। तो मैं इसको देना पसंद करता हूँ। तो मैंने इसको लिखा बॉक्स शेडो, देन 0px, 0px सबसे पहले सारे 0px दे देता हूँ, एंड देन इसको भी 0px, और लास्ट पे ब्लैक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स शेडो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये नहीं आएगा, यहाँ पे इनसेट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनसेट, ठीक है, या फिर इसको नहीं देंगे तो इनसेट अप्लाई नहीं होगा, तो ये ऑप्शनल है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो 10px अगर मैं दूँ
हॉरिजेंटली और टॉप बॉटम से कोई ना दूँ, ये भी दे दूँ, ये भी 0 px की बजाय 10 px कर दूँ और इसको ब्लैक रखूँ, तो अब हमारे पास एक शेडो आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, टेक्स्ट वाले को। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट शेडो यहाँ पे अगर मैं इंसेट कर दूँ, तो सबसे पहले इंसेट से शुरू करते हैं, तो इंसेट करूँगा तो ये अंदर की तरफ शेडो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अंदर की तरफ शो करवाना कि शेडो अंदर की तरफ है, तो ये देखें अब लग रहा है कि अंदर की तरफ ही है। दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, ये और क्या हो, ये एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा शो हमें हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस की है, इसको भी बढ़ा देता हूँ, तो अब आपको वाई एक्सिस से भी ऊपर से भी देखिए हम शो हो रहा है ऑफ कोर्स। इसी तरह इसको 10 px किया हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा करूँगा, तो ये कुछ ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है, फिर प्रॉपर्टी हमारे पास स्प्रेड की है, तो इसको भी मैंने 100 px कर दिया, तो इससे स्प्रेड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो स्प्रेड करना है तो हम एक और फोर्थ वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो ये फोर्थ वैल्यू बनेगी, तो आप इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। रिवाइज करता हूँ, ये एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली, ये वाई एक्सिस में वर्टिकली, ये हमारे पास ब्लर करने के लिए कितना ब्लर आपको चाहिए, लेट्स से इसको मैं 10 px करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ रही होगी, ठीक है। तो 10 px का हमारे पास क्या आया, ब्लर आया, जो कि बहुत कम है, और ये 100 px का क्या है, स्प्रेड है। तो स्प्रेड हमारा बहुत ज़्यादा है और ब्लर हमारे पास बहुत कम है, तो इस तरह से आपको शेडो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 10 कर सकते हैं, तो ये इक्वली फिर चलेगा। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं 0 px कर सकता हूँ, इसको भी 0, और इन दोनों को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अब देखें हर तरफ से, चारों तरफ से आ रहा है और बैक साइड पे अंदर इनसेट की तरह आ रहा है। अच्छा, ये इनसेट में आ रहा है, यहाँ पे इसको मैं हटा दूँ, तो अब ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, चारों तरफ बाहर की तरफ आएगा। इसे आपको मैं एग्जांपल जल्दी से शो करवा दूँ, CSS टेम्पलेट्स, एक वेबसाइट की एग्जांपल आपको शो कराना चाहता हूँ मैं कि कहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने ये डेमो पे गया और ये देखें ये हेडर में शेडो यूज़ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये कैसे उन्होंने दिया हुआ है, यही प्रॉपर्टी तो दी हुई है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके उन्होंने शेडो दिया हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे पास ब्लर है, ये हमारे पास स्प्रेड है, और ये हमारे पास कलर। इसको वैसे ज़रूरत तो नहीं है प्रैक्टिस करने की, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास रेड कलर का अब शेडो आ रहा है। तो इस तरह से आप वेरी ब्यूटीफुल शेडोज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप करें, जो वेब डेवलपमेंट का शौक़ रखते हैं उनको आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।